जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन ITR 1, 3 एंड 4। ये फिनेंशियल ईयर का हमारा पहला वीडियो है, तो अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसी के साथ और एक चीज मैं आपको बता दूं, रिटर्न फाइलिंग की जो यूटिलिटी है वो भी रिलीज हो चुकी है, यानी कि आप ITR 1 और 4 आज की डेट में भी फाइल कर सकते हो। जहां तक मुझे आइडिया है, पिछले 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अप्रैल में ही यूटिलिटी आ गई है, लेकिन इस बार ITR 1 और 4 की यूटिलिटी 9 अप्रैल को ही इश्यू हो चुकी थी, ताकि आप टाइम पर रिटर्न फाइल कर सको। तो ये आशा बिल्कुल भी मत रखिएगा कि फ्यूचर में डेट एक्सटेंड होगी और हमें और टाइम मिलेगा। तो अभी से काम पर लग जाइए। ITR 1 और 4 के जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे, फाइल्स होंगी, स्टार्ट कर दीजिएगा वर्क। तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है ITR 1, 3 और 4 के अंदर। तो सबसे पहले ITR 1 में अभी चेंज किया है कि अगर रेसिडेंट होगा उनको ही फाइल करने मिलेगा, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसमें भी लिमिट दी है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी होगी तो अदर सोर्सेज इनकम, दैट इज इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट या अदर कोई भी, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 ओनली। ये तो हो गई लिमिट। अब इसके अलावा और एक चीज कही है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो सपोज करो आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, या तो फिर आप डायरेक्टर नहीं हो, सिर्फ आपने इक्विटी शेयर लेके रखे जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में भी आपको ITR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। वहां पे 50 लाख की लिमिट आपको ध्यान में नहीं रखनी है। वहां पे फिर आपकी सैलरी भले ही 10,000 क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो या तो अनलिस्टेड कंपनी में अपने इक्विटी शेयर लेके रखे हो, तो आपको ITR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। फिर है ITR 4, 3 बाद में देखते हैं। ITR 4 फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP। ये LLP तो पहले से ही ITR 4 उन्हें मिलता नहीं था, तो इस बार भी वो नया नहीं है। बीइंग अ रेसिडेंट, अब ये नया वर्ड है। इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म जो रेसिडेंट है उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, जिसकी इनकम 50 lakhs, अभी इनकम को आप वो टर्नओवर के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, इनकम मतलब नेट इनकम। तो जिसकी इनकम 50 लाख तक है, वैसे रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स ही ITR 4 जो है वो फाइल कर सकेंगे। हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE। अब यहाँ पे 50 लाख की लिमिट, रेसिडेंट, वो सब तो है, प्लस अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो या तो आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, तो भी आपको ITR 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आपका ये टोटल इनकम 50 लाख से कम क्यों ना हो। सपोज आपका टोटल इनकम है 5 लाख, लेकिन आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो या तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपके पास है, तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाओगे, आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गया ITR 4। अब ITR 3 और 6, लास्ट ईयर क्या था, जो GST की डिटेल देनी होती थी, जैसे टोटल टर्नओवर, आपका एडिशनल GST नंबर है या नहीं है, अब GST में रजिस्टर हो या नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ ITR 4 यानी कि 44 AD और ADA के रिटर्न में ही देना होता था। बट इस साल से ITR 3 के अंदर भी ये डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपका GST नंबर क्या है, आपका GST का टोटल टर्नओवर क्या है। तो ये है चेंजेस ITR 1, 3 और 4 के अंदर। बार बार वो GST के वीडियो बनाता हूं तो GST जल्दी आ जाता है। एनीवे, अब ITR 3, 4 और 1 के अंदर ये चेंज था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।